जनाब, देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम पहुंचे। ये खबर तो सब तक पहुंच गई होगी कि गद्दार पाकिस्तान को गद्दार बांग्लादेश डिक्लेयर करके तो उसके पोस्टर जला दिए गए, उसके पुतले गिरा दिए गए, उसकी तस्वीरों पे पेशाब किया गया, उसके स्टैचूज को जूते मारे गए, बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम की ब्रा तक चुरा ली गई और उसको सरे बाजार लहराया गया, उनकी तस्वीरें बनवाई गई, मीडिया पे लगवाई गई। और अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि बांग्लादेश की करेंसी से बांग्लादेश के साबका, जिसको ये लोग बाबाए कौम कहते थे, उसकी तस्वीर हटाई जाए और उसकी जगह अबू सईद की तस्वीर लगाई जाए। एक हमारी बहन बांग्लादेश की एक लड़की कहती है कि बांग्लादेश में हालात इस हद तक बिगड़ गए थे कि नाउजुबिल्लाह कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करे तो उसको शायद सजा न मिले, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बात या गलत बात करने वाले को एकदम उठा लिया जाता था। तो एक और ट्रेंड बड़ा चल रहा है जनाब, वो ट्रेंड ये चल रहा है कि मोदी को आखिर में क्या मिला। बांग्लादेश में ट्रेंड चल रहा है कि एक के साथ एक फ्री, मतलब है शेख हसीना वाजिद के साथ उसकी बहन फ्री, दोनों भाग कर गई इंडिया। उसके अलावा मोदी को कुछ भी नहीं मिला, अरबों डूब गए जनाब। बॉर्डर पे, पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो के तकरीबन 10% पानी है, 90% बांग्लादेश के आसपास इंडिया का बॉर्डर है और इंडिया के सारे बॉर्डर पे 200 मीटर तक इमरजेंसी लगा दी गई है। और ये बात भी याद रखने के काबिल है कि बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदू अभी भी बसते हैं। मंदिरों को गिराया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, हिंदू कम्युनिटी के साथ ज्यादती की जा रही है। अरे भाई, हिंदू कम्युनिटी को भी ये तो याद रखना चाहिए कि जब आप इंडिया में मस्जिदें गिरा के मंदिर बनाएंगे तो दूसरे कंट्रीज में मंदिर गिरेंगे। एंड ऑफ द डे वी आर मुस्लिम्स, तमाम मुसलमान हैं। आप दूसरे की मजहबी इबादत गाहों की कदर नहीं करोगे तो आपकी इबादत गाहों की कदर नहीं होगी। मंदिर गिराए जा रहे हैं, उनको आग लगाई जा रही है और इंडिया ने हिंदू कम्युनिटी को सेफ्टी देने की बजाय बॉर्डर के चारों तरफ इमरजेंसी लगा दी है। 200 मीटर तक कोई भी बंदा नजर आने की सूरत में उसको गोली मार देने के ऑर्डर हैं। सिर्फ मीडिया पे वावेला किया जा रहा है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है। उसके अलावा इंडिया प्रैक्टिकली कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। वो हार के बैठे हैं, सर घुटनों में दे के बैठे हैं कि हमारे साथ ये हो क्या गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे इंडिया और अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हुआ था। एंड ऑफ द डे इनको याद रखना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं। जनाब, वैसे तो देखने में सारे हालात ठीक हो गए हैं, लेकिन ये याद रखने की बात है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकारुज़्ज़मान साबका प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद का रिश्तेदार है। वकारुज़्ज़मान की बीवी बांग्लादेश के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुस्तफीजुर रहमान की बेटी है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान का भाई था। इस तरह मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकारुज़्ज़मान की बीवी और साबका प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद आपस में चचा की बेटियां हैं। इसी वजह से आज बीबीसी उर्दू में लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स ने आर्मी की रिफॉर्म गवर्नमेंट कबूल करने से इनकार कर दिया और स्टूडेंट्स ने कहा है कि जनाब, अबूरी हुकूमत हम खुद तश्कील देंगे। स्टूडेंट्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं जनाब। सारे स्टूडेंट्स को अभी तक रिहा नहीं किया गया। अलबत्ता खालिदा जिया, जो कि प्रो पाकिस्तान कहलाई जाती हैं, उनको दबाव के तहत रिहा कर दिया गया। अगर वकारुज़्ज़मान साबका वजीर आजम शेख हसीना का रिश्तेदार न होता तो उसको कभी भी मुल्क से बाहर भागने की फैसिलिटी अता न की जाती। फौजी हुकूमत में भी शेख हसीना के खिलाफ सख्त गुस्सा पाया जाता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश के फौजियों ने शेख मुजीबुर रहमान के पुतले को फांसी दी। पुतले को, खुद तो वो मर चुका है, उसके पुतले को फांसी दी। साबिका फौजियों ने अपने दफातर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार दी गई। करेंसी पे अभी भी उसकी तस्वीर है, जो कि जल्द ही उतार दी जाएगी। अयूब खान की नस्ल अभी भी हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है। जुल्फकार अली भुट्टो की बाकियात अभी भी हुकूमत में मौजूद हैं, मगर याह्या खान का पाकिस्तान से और शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश से नाम मिट गया। याद रखिएगा, इंडियन मीडिया इसको ISI और चाइना की साजिश करार दे रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी जनाब, अगर आप कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे रखते हैं तो हम उसे कबूल करते हुए अपने बांग्लादेशी भाइयों को सलूट मारते हैं जनाब। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे मुसलमान भाई हैं भाई। बांग्लादेश की दूसरी आजादी के मौका पर की गई बांग्लादेशी भाइयों के घर पर पार्टी। ये आ गई जनाब वीडियो। मुबारक, बांग्लादेश की आजादी मुबारक। ये लो भैया, ये मेरा भाई है जी, बहुत मुबारक जनाब, बहुत बहुत मुबारक। बांग्लादेश की आजादी मुबारक, आपको मुबारक सर। ये मेरा भाई है जनाब, बांग्लादेश की आजादी मुबारक।
بنگلہ دیش کی آزادی مبارک جناب. ہم بھی کھاتے ہیں. مبارک. ٹھمکیا 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 ٹھمکیا. مبارک جناب. ٹھمکیا ٹھمکیا. دوبارہ خوشی کا دن ہے. ٹھمکیا ٹھمکیا. تھوڑا اور کھاؤ. ابھی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھمکیا ٹھمکیا. ناچنے کا تھوڑا سا ناچنے کا بھائی. بنگلہ دیش کا آزادی مبارک. ٹھمکیا. یہ لو بھائی مٹھائی کھاؤ. یہ ہمارے بھائی ہیں جی. ٹھمکیا ٹھمکیا. ٹھمکیا. آزادی کا جشن ہے بھائی. آزادی مبارک. بنگلہ دیش کی دوسری آزادی. ہماری پاکستان سے دوسری انڈیا سے. دوسری آزادی. ابھی انڈیا سے دوسری آزادی. ٹھمکیا ٹھمکیا. مٹھائی ہے بھائی. مبارک. تھینک یو. ٹھمکیا ٹھمکیا. بنگلہ دیش کو آزادی مبارک کی. دوسری آزادی. دوسری آزادی تھی جناب. جی جناب آپ خوش ہو. آپ کیا کہو گے آزادی کے بارے میں؟ اچھا ہوا. جو ہوا اچھا ہوا. اچھا ہوا. الحمدللہ. قربانیاں کے بعد اچھا ہوا ہے جناب. یہ لو بھائی. ان بھائیوں نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا خوشی میں. ابھی جا کے پانی بھی نہیں پیا بھائی. کیا لگا آپ کا کیا کہنا جناب اس آزادی میں؟ آزادی کے بارے میں. دوسری آزادی کے بارے میں. دوسری آزادی کے بارے میں 18 سال سے سمجھے ہم کو تب لڑکی رکھا ہوا تھا. تو ابھی کیا ہے ہم کو انڈیا کا اسٹیٹ بن گئے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ہم انڈیا کا کام میں لاکھ بنے. واہ. دوسری انڈیا سے دوسری آزادی مبارک. تھینک یو بہت بہت. آپ کو کیا کہنا ہے جناب؟ یہ بھائی بہت پریشان تھے سر. بہت پریشان تھا. کل ہالینڈ میں گانٹوں کا دن تھا. میری سارے گانٹوں کے پاس ہم مبارک دینے کے لیے شریک نہیں ہو سکے یہ بھائی کی وجہ سے. ہم تو دعا کر رہے تھے کہ اس کانٹوں سے پیچھا چھوٹ جائے. وہ چھوٹ گیا سر. چھوٹ گیا. اس کے پورا کریڈٹ ہم نے اسٹوڈنٹ کو جاتا ہے. ہاں یہ دعا کر رہے تھے کہ اس گانٹ سے پیچھا چھوٹ جائے حسینہ سے. اور اس کا کریڈٹ پورا جاتا ہے یہ اسٹوڈنٹس کو. یہ بھائی آج بہت خوش ہیں. صبح سے کھانا نہیں کھایا. لیکن یہ بول رہا ہے ابھی انڈیا بول رہا ہے. انڈیا کا ٹیلی ویژن جو کلکتہ کا ٹیلی ویژن بول رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. تو میں تو یہ بولتا ہوں بھائی جان اگر انڈیا میں کوئی بھی گائے ایک چیز دودھ کو کم دیتا ہے تو وہ پاکستان کو اس میں پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان کا ہاتھ اتنا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہاتھ کو کم کر رہا ہے. اصل میں لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے وی آر مسلم. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو. ہم مسلمان ہیں چاہے کشمیر ہو. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس بات کو وہ بھول جاتے ہیں جس کا وہ نقصان اٹھاتے ہیں. پہلے انڈیا میں ٹی وی ہوتا رہتا کہ ہم نے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے. افغانستان میں ہمارا لاس ہو گیا. نقصان ہو گیا. کیونکہ بنگلہ دیش میں انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے. نئی ٹرین بنائی تھی جو انڈیا کے ایک بنگلہ دیش میں سے گزر کر اور انڈیا کے دوسرے کونے میں سے نکل گئی. کوئی پیسہ نہیں. کوئی بارڈر یہ لوگ ٹیکس دیتے تھے. کوئی بارڈر چیکنگ بھی نہیں. اور ڈیپ سی پورٹ لے کے گیا. ڈیپ سی بورڈ بھی ان کی لے کے گیا تھا. ابھی آپ بوٹاول لگا کے لاکھ جی لاکھ ٹھمکیا. زندہ باد جناب. بنگلہ دیش زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اینڈ آف دا ڈے یو آر لبرل. آپ اپنا ووٹ ڈالو گے اپنا ووٹ پاس کرو گے. ان کو ووٹ پاس کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. یہ بھائی تو کہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں بٹھا دیا جاتا تھا. اکثر جو بڑا ڈھاکہ ہے وہاں پہ ووٹ ڈالتے تھے. سائڈ ایریاز میں ان کو گھر میں بٹھا دیا جاتا تھا. ووٹ خود ڈالتے تھے. بولتے تھے بھائی آپ کا ووٹ سب کا سب باہر سے باہر ملک سے 2-3 جانوی پورا لے جاتا تھا.
वो 1-2 सेंटर के लिए 1 घंटा के लिए छोड़ दिया, 1 घंटा लोगों ने वोट दे रहा है, वो बहुत अच्छा वोट हो रहा है भैया, देखो कैसा अच्छा वोट हो रहा है, बाहर का लोग बोल रहा है बहुत अच्छा वोट हो रहा है, लेकिन पूरा कंट्री का वोट बहुत वोट देता है। डिक्टेटर की वो मीडिया का टीवी इसको बिल्कुल भी डिक्टेटर नहीं कह रहा भाई। भाई बहरहाल इन्होंने आज़ादी ली है, जाने देंगे। 1952 में 4 स्टूडेंट मरे थे और फिर आखिर पाकिस्तान से आज़ादी हुई। आज इन्होंने 2000 स्टूडेंट शहीद करवाए हैं इस आज़ादी के लिए। तो आपको आज़ादी मुबारक हो जनाब। असल में अकड़ किसी की भी अच्छी नहीं होती। वहाँ पे अयूब खान और यही खान ने अकड़ दिखाई थी, यहाँ पे हसीना ने अकड़ दिखाई और अवाम ने बताया कि भाई अवाम से ताकतवर कोई भी नहीं है, अल्लाह की ज़ात ताकतवर है और नीचे अवाम। पब्लिक विन इन द एंड। तुम गैया या भाई ये लोग खुश हैं, ये लोग हाल एंड बल गोटियां पहन के नाच रहे हैं भाई। जिंदाबाद जनाब, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।